Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at homes. So today we will discuss about chapter number 14, chemical effect of electric current. ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हो कि आपको क्या पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको उससे मतलब आप कैसे बच सकते हो, किस किस टाइप से आपको वो क्या है हार्म कर सकता है, वो सब हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. योर एल्डर्स माइट हैव क्वेश्चन यू अगेंस्ट टचिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड. यानी कि ये तो आपने देखा ही होगा कि जो भी आपके बड़े होते हैं आपके घर में, ठीक है, वो आपको हमेशा इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि वेट हैंड से क्या है किसी भी इलेक्ट्रिक के अप्लायंस को आपको क्या है नहीं टच करना है. बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स. यानी कि क्या आप ये जानते हो कि ऐसा क्यों होता है कि वो मना करते हैं आपको कि आपको क्या है गीले हाथों से कोई भी क्या है बिजली का सामान आपको टच नहीं करना है. वो क्यों? क्योंकि जब आप वेट हैंड के साथ किसी भी लाइट के अप्लायंसेस को क्या है आप टच करोगे तो क्या है आपको करंट यानी कि शॉक लग सकता है, इसलिए वो आपको मना करते हैं. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटीरियल्स विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि आपको पता है कि हमने पहले ही ये चीज़ें देख रखी हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को कि जो भी क्या है मटेरियल्स अपने अंदर से क्या है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, दैट मीन्स क्या है वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ऑन दी अदर हैंड्स, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जो क्रॉस होने देते हैं दैट मीन्स कि वो तो गुड कंडक्टर है, लेकिन जो नहीं होने देते दैट मीन्स क्या है वो पुअर कंडक्टर्स है. इन क्लास 7th वी मेड ए टेस्टर टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर मटीरियल allows the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? यानी कि क्या आपको अभी भी वो चीज़ याद है कि जो आपने टेस्टर बनाया था क्लास 7th में वो किस टाइप से हमारी हेल्प करता था क्या करने में कि मटेरियल को फाइंड आउट करने में कि किस में से क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी निकल रही है और कहाँ से क्या है आपकी वो पास नहीं हो रही है. ठीक है, प्लास्टिक एंड वुड, यानी कि जो आपकी प्लास्टिक होती है और जो लकड़ी है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स विच वर इन सॉलिड स्टेट, बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स. ठीक है, यानी कि हमें पता है, हम जानते हैं कि जो हम टेस्टर यूज़ करते हैं उसके लिए हम सॉलिड स्टेट का कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब अब ऐसा क्या, हमने सॉलिड का तो देख लिया लेकिन जो लिक्विड है उनका क्या वो उसको करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे. Paheli and Buzo want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. Use only electric cells for use all activities suggested here. यानी कि पहेली और जो बूजो है वो क्या कहना चाहते हैं कि आप जैसे कोई भी एक्टिविटी इस टाइप की परफॉर्म करते हो, ठीक है, जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो तो उस टाइम पे आप क्या है जनरेटर या फिर इन्वर्टर का यूज़ ना करें. वो क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, उसका जो सर्किट लगेगा वो बहुत हाई लेवल का लगेगा और आपको क्या है बहुत हाई लेवल का हार्म हो सकता है, मे बी क्या है आपकी जान जा सकती है. इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप इस टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो जितना छोटा हो सके सेल्स उनका यूज़ करो, किसी भी बड़े अप्लायंसेस का ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ मत करो, वो क्या है आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं. ठीक है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो लिक्विड है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करेंगे. टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलोज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर. ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि क्या आपका लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उस चीज़ के लिए भी हम क्या है सेम टेस्टर का यूज़ करेंगे. अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर की हम बात देखते हैं. जैसे कि इस वाले डायग्राम में हमने क्या है जो अपनी वायर्स हैं, एक हमने बल्ब से कनेक्ट कर रखी है, एक इधर सेल से, और सेल से करके उसके बाद हमने क्या है इधर इनको कनेक्ट कर रखा. लेकिन सेकंड में आप डिफरेंस देखो, उसको प्लास्टिक पे कनेक्ट किया गया है. यहाँ पे तो आपका बल्ब क्या है ग्लो करेगा क्योंकि हमने क्या है मटेरियल के साथ इसको टच कर रखा है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या है प्लास्टिक के साथ टच कर दिया तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. क्योंकि आपकी सर्किट में देखो 4 ही चीजें हैं, इधर आपका बल्ब है, ये आपका सेल है और ये आपका टेस्टर. एक बार आपने क्या है वायर्स को यहाँ पे मेटल पे किया कर वो, ठीक है,
यानी कि प्लेस किया और एक बार आपने कहाँ पे किया, प्लास्टिक पे। तो जब आप मेटल पे प्लेस करोगे तब तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि वो जल जाएगा। लेकिन जब आप उनको प्लास्टिक पे प्लेस करोगे टेस्टर की, तो तब क्या है, वो नहीं जलेगा। दैट मीन्स वो क्या हो गया फिर यहाँ पे, पुअर कंडक्टर। और जब आपका बल्ब ग्लो करेगा तो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर। ये आपका यहाँ पे डिफरेंस है कि जो टेस्टर वाली एक्टिविटी है आपको ये देखना है कि कहाँ पे क्या है, बल्ब ग्लो करेगा और कहाँ पे क्या है, वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद however replace the cell by a battery before using the tester we should check whether it is working। यानी कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो कोई भी बैटरी या सेल हमें प्लेस करने से पहले क्या है, उसको देख लेना चाहिए कि वेदर जो टेस्टर और जो बैटरी जो सेल वो आपका क्या है, प्रॉपर वर्किंग में हो। यानी कि ऐसा ना हो कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे मे भी आपका सेल अच्छा नहीं है, मे भी आपकी बैटरी डाउन है, या फिर आपका टेस्टर जो है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपकी जो एक्टिविटी है उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, आपका मिस हो जाएगा। जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आप क्या है, कलेक्ट नहीं कर पाओगे। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मूवमेंट। यानी कि आपको क्या है कि ये एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी कैसे, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है यहाँ पे, इस टाइप से आपको क्या है, अपना पूरा एक सेटअप बना लेना है। ठीक है। ये आपकी बैटरी, जब भी आप क्या है, बैटरी से आपका क्वेश्चन आता है कि जब अभी आप 1 से ज़्यादा, ठीक है, सेल्स को यूज करते हो तो उनको आप बोलोगे बैटरी। ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, एक बल्ब लेना है, ये आपकी बैटरी होगी। और यहाँ पे क्या है, आपको एक बीकर लेना है और बीकर में क्या है, आपको लेमन जूस का क्या है, वाटर लेना है। ठीक है। यानी कि जो भी आप वाटर डालोगे उसमें आपको क्या है, लेमन जूस और विनेगर की क्या है, कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देनी है। ये जो आपका पूरा है इसमें यही सब है। ठीक है। यानी कि हमें क्या क्या लेना है, पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक बीकर लेना है, उसमें वाटर और उस सॉल्यूशन में हमें विनेगर और लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स क्या है, ऐड कर देने हैं। एक हमें बल्ब लेना है और एक हमें बैटरी इसके अंदर लगानी है। जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे तो हमारे जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। वो क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, लेमन जूस के और जो विनेगर्स के जो आपने वो डाले हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, जो लेमन जूस है, वैसे नॉर्मल वाटर तो इतना वो नहीं होता, लेकिन जो लेमन जूस है वो क्या है, आपका गुड कंडक्टर है। ठीक है। गुड कंडक्टर है, इसीलिए क्या है, आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। यानी कि जब आपका टेस्टर आपको पता है कि वर्किंग है तो हम क्या है, उसको काफ़ी सारी चीज़ों को क्या है, यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, कि टेस्ट करने के लिए कि किस लिक्विड में से क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होगी और किस में से नहीं होगी। ठीक है। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड ऑफ द टेस्टर अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट टू द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट। यानी कि जब भी आपका जो टेस्टर है वो अलो करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होना सर्किट में से, तो क्या है, आपका सर्किट कंप्लीट है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज। जब भी आपका सर्किट यानी कि कंप्लीट होगा और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव करेगा तो क्या होगा, आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। यानी कि जब भी आपका जो टेस्टर है वो क्या है, अलो नहीं करेगा करंट को पास होना, तो उस टाइम पे क्या होगा आपका, कि जो बल्ब है वो आपका ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी जो ये 14 पॉइंट एक्टिविटी थी इसमें आपको सिर्फ यही देखना है। ठीक है। यानी कि जब भी आप प्रॉपर प्लेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या क्या देखना है कि जो आपका टेस्टिंग है वो प्रॉपर वर्किंग हो। कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जो आपने बल्ब यूज़ किया है मे बी वो ढंग से वर्किंग ना हो। ठीक है। आपकी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं है, यानी कि कोई भी आपका जो कनेक्शन है, जो ये वाला जो कनेक्शन है, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा आपको ऑलरेडी चेकआउट करके रखना है। क्यों, क्योंकि अगर बाय चांस किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपका सिर्फ यही चीजें बताई गई हैं कि आपको क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट क्या है, ठीक ना आए। ठीक है। तो उसके लिए वही है कि आपका सेल वगैरह वर्किंग ना हो, या आपने जो कनेक्शंस लिए हैं वो ढंग से टाइट ना हो, ठीक है, या वो प्रॉपर आपने जोड़े नहीं है। दैट मीन्स कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन सब को आपको ध्यान में रख के फिर ये आपको सर्किट बनाना है, जो 14.2 आपकी एक्टिविटी है। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद आपको ये सब क्या है आपका बनाना है। उसके बाद क्या है, जैसे आपने देखा कि बल्ब ग्लो होता है, दैट मीन्स कि आपका जो आपकी जो टेस्टर है वो यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है तो ग्लो होता है, अगर नहीं होने देता तो क्या होता है, जो बल्ब है वो आपको ग्लो नहीं करता। उसके बाद जो आपने एक्टिविटी अभी देखी, जैसे हमने विनेगर का सॉल्यूशन और जो लेमन का सॉल्यूशन था वो हमने लिया था, ठीक है। उसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, पास हो रही थी, वो क्या थे, गुड कंडक्टर थे। लेकिन उसके साथ साथ और भी क्या हो सकता है, इन सम सिचुएशंस थ्रो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, यानी कि आपका जो जैसे विनेगर वाला जो सॉल्यूशन था जो हमने अभी ऊपर देखा, वो बेशक से कंडक्टिंग है, यानी कि वो कंडक्टिंग है, अच्छा, लेकिन जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। और उसके पीछे जो रीजन्स हैं आपके वो सारे हमने अभी 14.1 में पढ़े हैं कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो ना करे। डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी कि ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि क्या होता है जैसे कि प्रॉपर वे में लाइट नहीं मिल रही है जितनी वोट की चाहिए, तो उसकी वजह से क्या है, जो फिलामेंट है बल्ब का वो क्या है, गर्म हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, और क्या है उसके बाद वो ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कंडीशन, जब भी वीक करंट होता है, यानी कि जो भी आपका बल्ब है, ठीक है, जो भी आपका बल्ब है, दो कंडीशंस में क्या है वो फ्यूज हो सकता है। एक तो क्या है काफी ज्यादा लाइट है और क्या है बिल्कुल ही कम। तो फॉर एग्जांपल ये आपका बल्ब है, ठीक है, या तो इसमें बहुत ज्यादा लाइट आ रही है तो वो भी रिस्की होता है, या फिर बहुत ज्यादा कम है तो वो क्या है उस चीज को ऑब्टेन करने के लिए क्या है, जो आपका अंदर का मटेरियल होता है बल्ब के अंदर वो क्या है, गर्म हो जाता है और उसके बाद क्या है वो वर्क नहीं करता, यानी कि जो सफिशिएंट उसका अमाउंट है अगर वो उसे नहीं मिलता है लाइट का, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में सुना होगा कि डिम लाइट है, ठीक है, डिम लाइट यानी कि बहुत कम लाइट है, तो इसीलिए अपने घर में हम स्टेबलाइजर लगवाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं उन पे हम क्या है कि वो रख देते हैं हम वोल्टेज क्यों रखते हैं, वो इसीलिए कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो प्रॉपर अमाउंट में रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। अगर कम ज्यादा होती है तो जो हमारे अप्लायंसेस है वो क्या है वो खराब हो जाते हैं। व्हाई इज द करंट इज इन द सर्किट वीक, वेल थ्रू ए मटीरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजिली एज ए मेटल, ठीक है, यानी कि जो भी आपने मेटल यूज की है उसमें से क्या पता कंडक्ट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी और क्या पता ना भी हो। एज ए रिजल्ट the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow, यानी कि बिल्कुल वीक में भी वो ग्लो तो कर जाता है लेकिन रिस्की होता है, क्यों, क्योंकि वो खराब होने का रिस्क उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। वी कैन डिटेक्ट ए वीक करंट, ठीक है, यानी कि हम कोई भी अनदर टेस्टर यूज करके जो वीक करंट है हम उसको क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या है जनरेट करता है। What happens a compass needle kept nearby when current flows in a wire, ठीक है, यानी कि तब क्या होता है कि जब हम कंपास को लेके आते हैं तो उसमें क्या है आपको हल्की सी मूवमेंट शो होती है, डिफ्लेक्शन शो होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट आपका, ठीक है। कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है, यानी कि हमने अभी बोला जैसे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट कर देता है, तो इसी चीज को हम अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है एक एक्टिविटी क्या है अपनी वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।